हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के प्रश्न देखेंगे जो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी आरओ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुलिस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? किसकी? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीबी के राव समिति और सिंघवी समिति। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। किसने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो किसका होता है? प्रधान का होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। और क्षेत्र प्रमुख का क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी इनडायरेक्ट, जो चुने हुए लोग जाते हैं वो क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख को चुनते हैं, और जनता डायरेक्ट प्रधान को चुनती है, सरपंच और पंच को। यानी 1, 4 और 5 ऑप्शन सही है। कौन कौन से हैं? 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन सी सही है। 1, 4 और 5। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? यानी किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी सहारनपुर और डी आजमगढ़। तो किस में नहीं है नगर निगम? आजमगढ़ में। किस में? आजमगढ़ अभी नगर निगम नहीं बना है, और अब अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर नगर निगम है। नेक्स्ट, उत्तरांचल या उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? जब उत्तराखंड का 2000 में गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे? तो कितने बचे थे? 403। कितने? 403 विधानसभा क्षेत्र बचे थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। किसका? लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? कब किया गया था? 1975 में, यानी 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में। तो देखिए ऑप्शन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। सी, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, यही ऑप्शन गलत है। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह उसमें क्या क्या है? तो क्या है? मछलियां हैं, धनुष है और तीर है, और क्या नहीं है? मोर। उत्तर प्रदेश जो राजकीय चिन्ह उसमें मोर नहीं है, उसमें क्या है? 2 मछलियां और एक तीर धनुष। एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। जनपद और उनके मुख्यालय।
तो जालौन, कानपुर देहात, संत कबीर नगर और कुशीनगर। देखिए जालौन का कहाँ पर है, उरई में, यानी एक का डी। कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर, दूसरे का ए। रविदास नगर का कहाँ पर है, भदोई, तीसरे का बी। कुशीनगर का कहाँ है, पड़रौना, कौन सा, पड़रौना, तो चौथे का सी, यानी DABC। DABC, तो कौन सा सही है, ए, DABC। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, क्या, राजकीय पुष्प, तो क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, टेसू, क्या है, टेसू। राजकीय पक्षी क्या है, सारस। और वृक्ष क्या है, सीता अशोक या अशोक। और राजकीय चिन्ह क्या है, चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष। नेक्स्ट, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो क्या है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो क्या क्या सही है, उसकी आयु 35 वर्ष हो। दूसरा, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, ये सही है। लोकसभा का सदस्य नहीं, किसका, राज्यसभा का, क्योंकि उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष में भी सदस्य बन सकते हैं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है, यानी 2 और 4 सही है। 2 और 4 किसमें है सही, ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, पंचायती राज एक व्यवस्था है, क्या, पंचायती राज एक व्यवस्था है, क्या। ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन की, दूसरा जैव संसाधनों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा पद सोपानिक संरचना की। तो किसकी है, स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। चौथा गलत है, 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कथन और कारण। तो कथन क्या है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। कारण, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो देखिए दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, कब, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, उससे पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो कितनी थी, 108, कितनी, 108 उत्तराखंड गठन के पहले। अब कितनी है, 100। कितनी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, 100। नेक्स्ट, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, किसके लिए, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण। ऑप्शन ए, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, दूसरा कुल स्थान का 1/4, तीसरा सी कुल स्थान का 1/3, डी आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील।
तो क्या है, कुल स्थान का 1/3 यानी 1/3। कितना है, कुल स्थान का 1/3। यानी अगर 100 सीटें हैं तो महिलाओं के लिए कितनी है, 33। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? ऑप्शन ए नगर का प्रथम नागरिक, दूसरा नगर निगम का पदेन सदस्य, सी कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, डी कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो क्या है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन गलत है। ए, बी और सी सही है। कौन सा, 1 और 2 3, यानी ए, बी और सी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है क्या, पक्षी? तो कौन है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का, सारस। और भारत का क्या है राजकीय पक्षी, मोर। उत्तर प्रदेश का पक्षी क्या है, सारस। पुष्प क्या है, टेसू। और वृक्ष क्या है, अशोक। नेक्स्ट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, यानी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी आगरा में, सी प्रयागराज में, डी कानपुर में। तो कहाँ पर है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए क्या? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, 21 वर्ष। कितनी, 21 ईयर। और वोट मतदान करने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। चुनाव लड़ने की प्रधानी 21 वर्ष। नेक्स्ट, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, किसका, मेयर का निर्वाचन। ऑप्शन ए नगर निगम के सदस्यों द्वारा, बी नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, डी निगम में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है नगरों में मेयर का निर्वाचन, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, यानी जितने भी नगर में निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। कौन सी, 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन ए 42, बी 58, सी 49, डी 17। तो कितनी हुई थी, 42। और जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कितनी हुई थी, 47। और 16वीं विधानसभा चुनाव में कितनी बनी थी महिलाएं, 35 निर्वाचित हुई थी। और 15वीं विधानसभा चुनाव में 23। तो देखिए 17वीं विधानसभा चुनाव में 42, 18वीं विधानसभा चुनाव में 49, और 16वीं विधानसभा में 35, और 15वीं में 23 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, 18वीं विधानसभा चुनाव। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, 49। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ऑप्शन ए
गोविंद बल्लभ पंत, बी टी.एन. सिंह, सी नित्यानंद स्वामी, डी राम नरेश यादव। तो कौन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? नित्यानंद स्वामी। कौन? नित्यानंद स्वामी। गोविंद बल्लभ पंत बने हैं, टी.एन. सिंह मुख्यमंत्री बने हैं और राम नरेश यादव। और नित्यानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। सी, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। डी, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? ऑप्शन बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है उत्तर प्रदेश में, और कुछ निगम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और इनके लिए उत्तर प्रदेश में एक अलग नियम है। नेक्स्ट, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? क्या अब तक महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी, यानी 2 महिलाएं। कौन कौन सी हैं? मायावती, कौन कौन है महिलाएं? मायावती और सुचेता कृपलानी। सबसे पहले कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, और बाद में बनी मायावती। तो 2 ही महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की अभी तक मुख्यमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में, बी गाजियाबाद में, सी रमाबाई नगर में, डी नोएडा में। तो कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर, डी नफीकुल हसन। तो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा? उत्तर प्रदेश दिवस। ऑप्शन ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 26 जनवरी। तो कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी, यानी ऑप्शन बी सही है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को, जो पहले संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदल क्या किया था? उत्तर प्रदेश। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, देखिए जितने भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो पुलिस का हो, पीसीएस का हो या आरओ का, वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही लिए हैं जो बार बार पूछे भी गए हैं। चलिए, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।